A very good morning to all my dear HS first year students. I hope all of you are doing well. Let us start with our class, today's class. ठीक है, आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो आई होप सबने व्यू किया है. ओके, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन टू ऑल माई स्टूडेंट्स, प्लीज व्यू द वीडियोज एंड लिसन टू द लेक्चर्स प्रॉपरली. बिकॉज लॉजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट. सिर्फ नोट्स पढ़ के अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. इट इज नॉट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट कि सिर्फ नोट्स पढ़ के हो जाएगा. नो. ओके, सो माई सजेशन टू ऑल माई डियर स्टूडेंट इज प्लीज लिसन टू माई लेक्चर्स. ओके, अगर फर्स्ट वीडियो से आप लोग सारे लेक्चर्स अच्छी तरह से सुनेंगे तो फिर शायद नोट्स की जरूरत भी ना पड़े. ओके, सो हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था, दैट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन. दोनों में डिफरेंस है. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन हैज बीन एडवोकेटेड बाय एरिस्टोटल. Okay, what is a proposition according to Aristotle? A proposition is a statement of certain relation between two terms, out of which one is the subject term and other is the predicate term, and the relation is known as copula. Okay, now for example, Rosie is a good girl. Rosie is the subject term, good girl is the predicate term, is a copula. Traditionally, according to Aristotle, proposition has been classified into 5 kinds. बार बार बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक किया है. सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन में बहुत सारे गड़बड़ी हुई है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन का मतलब है काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन. ठीक है, इट इज नॉट सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन सिर्फ 2 तरह के ही हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी. बट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन इज ऑफ 5 काइंड्स. डिविजन अकॉर्डिंग टू रिलेशन, दैट इज कैटेगरिकल कंडीशनल. डिविजन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, यूनिवर्सल पार्टिकुलर. डिविजन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अफर्मेटिव नेगेटिव. डिविजन अकॉर्डिंग टू मॉडलिटी, नेसेसरी, एक्सिटरी एंड प्रॉब्लमेटिक. And division according to import, synthetic and analytic. This is the traditional classification of proposition according to Aristotle. And simplification of proposition is very very important. Please next time ये mistake मत करना. Simplification of proposition according to quality and quantity is AEIO, because ये AEIO proposition जो है इसको लेकर ही हम लोग in future फैलेसी पढ़ने वाले हैं, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, नाउ ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉजिशियन, प्रोपोजिशन हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, प्रोपोजिशन हैज बीन, मॉडर्न लॉजिशियन classify proposition on the ground of structure and element of proposition. ठीक है, ये जो मॉडर्न लॉजिशियन है वो क्लासिफाई करते हैं proposition on the ground of element and structure of proposition. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ऑब्जेक्टिव्स में आता है, सो मत भूलिएगा. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, ऑन व्हाट ग्राउंड मॉडर्न लॉजिशियन क्लासिफाई प्रोपोजिशन? मॉडर्न लॉजिशियन क्लासिफाई प्रोपोजिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट. ठीक है, now modern logician classify proposition into 3 kinds. How many kinds? Modern logician classify proposition into 3 kinds, that is simple proposition, compound proposition and general proposition. Okay, simple, compound, general. Now ये जो 3 kinds of proposition है according to modern logician, इसके अंदर भी सब डिविजन है. ओके, सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को समझाना शुरू किया था. लेट अस सी द सब डिविजन ऑफ द फर्स्ट वन, दैट इज सिंपल प्रोपोजिशन. सिंपल प्रोपोजिशन इज सबडिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स, दैट इज
subjectless proposition, subject predicate proposition, सबसे पहला subjectless proposition, subject predicate proposition, relational proposition and class membership proposition. फिर से एक बार, simple proposition according to modern classification of proposition has been subdivided into 4 kinds. That is subjectless proposition, subject predicate proposition, relational proposition and class membership proposition. Now what is subjectless proposition? A subjectless proposition is a proposition which does not have any particular subject. What is a subject? A subject is about which something is stated. जिसके बारे में हम लोग कुछ स्टेट करते हैं, that is known as subject. Okay? So एक subjectless proposition वो proposition है जिसमें कोई subject नहीं होता है. For example, अगर आपके यहाँ पे किसी के घर में आग लग जाए, then we shout fire fire, या फिर आग आग ऐसे चिल्लाते हैं ना. So fire fire is a proposition. Why it is a proposition? Because it is giving us information. Okay? But इसमें कोई subject है? No, there is no subject. Okay? और एक एग्जाम्पल है, it rains, बारिश हो रहा है, it rains. It is also a proposition because it is giving us information. But इसमें भी कोई subject नहीं है. Okay? So this kind of this kind of proposition which does not have any particular subject is known as subjectless proposition. ठीक है, क्लियर? ये जो एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ ये ऑब्जेक्टिव्स में हर साल आते हैं. सो इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोग अच्छी तरह से पढ़े. ठीक है. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रोपोजिशन. सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म दोनों है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, Rosie is a good girl is a subject predicate proposition because both Rosie, that is the subject about which something is stated, and good girl, that is the predicate or the attribute about Rosie, are present in this statement. So subject predicate statements या फिर subject predicate propositions वो propositions है जिसमें both subject and predicate होना चाहिए. Okay, clear? Very simple. Second one is very simple. A subject predicate proposition is a proposition in which we have both the subject and the predicate. Now next is relational proposition. By the very term relational आप लोगों को पता चल गया होगा that it is related to relation. So relational proposition are those proposition which has a relation between two terms. That is, cat likes fish. It is a relational proposition. Cat likes fish. Okay, it is a relational proposition because cat और fish में relation है. Okay, so इस तरह के proposition जिसमें two terms के बीच में relation हो उसको बोलते हैं relational proposition. And the last one is class membership proposition. Class membership proposition is very very interesting. ध्यान से सुनना. Class membership proposition वो proposition है जिसमें एक इंसान पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता हो. That is class membership. He is the member of a whole class, and by knowing the name of that person, we can identify his class. For example, सचिन तेंदुलकर. जब मैंने बोला सचिन तेंदुलकर, इमीडिएटली आप लोगों के दिमाग में क्या आया? दैट ही इज अ क्रिकेटर, राइट? दैट मीन्स ही इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ क्रिकेटर. सिमिलरली भूपेन हजारिका. जब मैंने बोला भूपेन हजारिका, आपके दिमाग में क्या आया? म्यूजिशियन. दैट मीन्स ही इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ म्यूजिशियन. अब्दुल कलाम. जब मैंने बोला अब्दुल कलाम, आपके दिमाग में आया साइंटिस्ट.
That means Abdul Kalam is representing the whole class of scientists. Then Subhash Chandra Bose. जब मैंने बोला सुभाष चंद्र बोस, आपके दिमाग में क्या आया? फ्रीडम फाइटर. That means he is representing the whole class of freedom fighter. ठीक है? So that is called class membership proposition. क्लास मेंबरशिप प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन है जिसमें एक इंसान पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एंड बाय नोइंग द नेम ऑफ दैट वन पर्सन वी कैन आइडेंटिफाई हिज होल क्लास. ठीक है? क्लियर? वेरी सिंपल, राइट? नाउ अगेन वंस अगेन, modern logician classify proposition on the ground of element and structure of the proposition. Very important question. Modern logician have classified proposition into three kinds. That is simple proposition, compound proposition and general proposition. Simple proposition जो है उसको further subdivide किया गया है subjectless proposition, subject predicate proposition, relational proposition, and the last one is class membership proposition. इसी तरह से कंपाउंड प्रोपोजिशन को भी सब डिवाइड किया गया है और जनरल प्रोपोजिशन को भी सब डिवाइड किया गया है. बाकी दोनों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. आप लोग ध्यान से वीडियो देखें, ठीक है? और ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आप लोगों को दिया है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान से सुने, बिकॉज ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आएंगे. ओके? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, चैप्टर बहुत छोटा है, फिर भी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोग प्लीज़ ध्यान से सारे एग्जाम्पल्स देखें, पढ़ें, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं. अगर आपको सारे एग्जाम्पल्स आ गए देन यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स. ओके? हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.